चकित हुआ। उसने पूछा दूल्हा कहां से आएगा? बाप, प्रेत का दूल्हा कहां से आएगा? बोले जो सेठ जी जा रहे हैं ना, इनका लड़का कल 7:05 पे सुबह खत्म होगा और इसके पाप के कारण ये प्रेत योनि में जाएगा और इसी के साथ मैं मेरी बेटी का विवाह करूंगा। ब्राह्मण के तो पसीने आ गए। ब्राह्मण वापस आ गया, आकर के ना दाल बाटी खाई, ना कुछ खाया, ना सेठ जी को बताया। सोचा कल देखेंगे क्या होता है। सज्जन, और सुबह पहले वो ब्राह्मण वहां से 4 बजे रवाना हुआ सेठ सेठानी और लड़के को लेकर। हरिद्वार गए हो, अब तो काफी बड़ा विकसित हो गया वो, लेकिन हर की पौड़ी पहले बहुत लंबी थी। वैसे तो मुजफ्फरनगर तक की क्षेत्र को हर की पौड़ी कहते थे, लेकिन अब सीमित हो गई वो। हर की पैड़ी के पास में कोई बाजार इतना बड़ा नहीं था, जंगल था टोटल। सेठ और सेठानी जा रहे थे, हर की पौड़ी पे पहुंचते पहुंचते 7 बज गए। जौं वहां से निकले, उधर से 2 सांड लड़ते हुए आए और वो गंगा की उस रेत में अपने सींग घुसाए और एक दूसरे को मारे। सांडों की ये आदत होती है। और आकर के सीधा वो सांड उस लड़के के 7:02 पे सींग घुसा दिया। लड़का मारा गया। सेठ सेठानी रोने लगे। बुढ़ापे का लड़का हुआ था, वो भी खत्म हो गया। पंडित जी को तो पता था, उन्होंने सारी क्रिया करवाई। सोचा आज शाम को उस प्रेत की शादी देखेंगे कैसे होती है। शाम को चले और उसी स्थान पर आकर के पंडित जी बोले यही रुक जाते हैं सेठ जी, कल चलेंगे। और वहां शिला के ऊपर वो व्यक्ति तो बैठा था, वो प्रेत तो, लेकिन वो अफरा तफरी खत्म हो गई थी। इधर उधर की जो भागादौड़ थी ना, वो खत्म थी। सब साइलेंट मोड पे थे। पंडित जी वही बहाना बना करके शौच आदि का क्रिया करने के लिए वहां से गए। जाकर के उस प्रेत बाबा से पूछा, बाबा शादी हो गई? बोले नहीं हुई। बोले क्या? बोले वैसे तो वो पापी था, उसके पाप के कारण उसे प्रेत बनना था, लेकिन वो जो सांड लड़ रहे थे वो गंगा की रेत में अपने सींग घुसा घुसा करके कर रहे थे, तो गंगा की रेत के कण उस व्यक्ति के पेट में चले गए। इस कारण से उसकी मुक्ति हो गई। सज्जनों, गंगा की रेत से जब जीव की मुक्ति हो सकती है तो गंगा जल से मुक्ति क्यों नहीं हो सकते? इसीलिए गंगा को पवित्र माना गया है। आज महापराक्रमी भगीरथ के वंश में एक खटवांग राजा हुए और उस खटवांग राजा के 2.5 घड़ी में मुक्ति हुई थी। मैंने शुरुआत में कहा था आपको। इसी में दीर्घ भाव हुए। दीर्घ भाव के लड़के हुए रघु, और रघु वंश वहीं से पड़ा और इसी वंश में आगे चल करके दशरथ पैदा हुए। महाराज दशरथ परम यशस्वी तेजस्वी महापराक्रमी थे। ये 100 देह स्वर्ग जा सकते थे। ये अयोध्या के अंदर राज करते थे। सब जानते हो आप। इनकी 3 लड़की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि
तीरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। अवधपुरी अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। राजा दशरथ के 3 रानियां थे। ये जो केकई हुई आई थी ना, इसके पिता और राजा दशरथ के बीच में एक बंधन बना था कि मेरी बेटी के जो लड़का होगा वो ही राज करे। लेकिन लड़का हुआ ही नहीं, केकई के लड़का नहीं हुआ। सबसे पहले कौशल्या की एक लड़की हुई, पता है क्या आपको? कौशल्या की एक लड़की हुई थी जिसका नाम था शांता। और ये शांता ऋषि श्रृंग के साथ ब्याही गई थी, जो विभांडक का लड़का था। और इसी ने राजा दशरथ के यहां पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जवाई नहीं, वशिष्ठ ने नहीं करवाया। सज्जना, मर्म को जानना चाहिए। हम बाहर की कथाएं तो बहुत सुन लेते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या बेश है इसका पता हमें रहना चाहिए। राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया और यज्ञ कुंड में से क्षीर का चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने वशिष्ठ जी को कहा, लो अपने राजा की रानियों को पिला देना, इनके लड़का हो जाएगा। सज्जन और राजा ने महलों में लाकर के कौशल्या, सुमित्रा और केकई को बिठा लिया, दोने दे दिए और चरु का अर्ध भाग कौशल्या देना, उभय भाग आधे कर लेना। कौशल्या पटरानी थी, इसलिए आधा भाग दे दिया उसका, और आधा जो बचा उभय भाग, आधा बचा उसका आधा आधा भाग सुमित्रा और केकई को दे दिया। सज्जनों, उसी समय एक घटना घटे। एक चील थी, वो उड़ती हुई आई और सुमित्रा के हाथ का दोना छीन करके ले गए। केकई और कौशल्या के हाथ में तो बच गया, सुमित्रा का दोना ले गए और वो दोना लेकर के उड़ती हुई दक्षिण भारत में चली गई। कभी ऊटी गए हो आप? ऊटी, जो वर्तमान में ऊटी कहते हैं, खूब घूमने का स्थान है। इसी के पास में ऋष्यमुख पर्वत है, वहां पर एक केसरी और उसकी पत्नी अंजना रहती थी। आगे लाइट जो थी वो पुलंजला नाम की अप्सरा थी, जो श्राप के कारण बंदरी बनी थी। और ये पुलंजला जो थी, इसका विवाह केसरी के साथ हुआ था। इसके 10 साल तक कोई लड़का नहीं हुआ ना, तो इसने वायु देवता की आराधना की। वायु ने कहा, वायु देवता ने, कि तेरे लड़का होगा, लेकिन फिर भी नहीं हुआ। भोले बाबा की आराधना की, लड़का नहीं हुआ। लेकिन जब एक दिन सूर्य को अर्घ दे रही थी ये, उसी समय वो चील जो दोना लेके आ रही थी ना, उसके पंजे में से वो दोना छूट गया और पुलंजला के हाथ में आ गया। और पुलंजला ने सोचा भगवान का प्रसाद है, ग्रहण कर लूं।
जो ही उसने पिया वो गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से कौन पैदा हुए बताओ? बोले बजरंग बली भगवान की। अरे मारा गर्भ छैर गरीबी पकड़ काट दे चोटो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाइयो। अरे मारा गर्भ छई गरीबी पकड़ काट दे छोटो। घुमा दे बजरंग बालाजी घमड़ घमड़ घोटो। घुमा दे मारा बालाजी घमड़ घमड़ घोटो। अरे मारा घर में छई गरीबी पकड़ काट दे छोटो। मारा घर में छई गरीबी पकड़ काट दे छोटो। घुमा दे मारा बालाजी घमड़ घमड़ घोटो। घुमा दे मारा बालाजी घमड़ घमड़ घोटो। अरे राम जी का सेवक थारो नाम जगत में मोटो। राम जी का सेवक थारो नाम जगत में मोटो। थारो नाम जगत में मोटो। चूरमा का भोग लगाओ। चूरमा का भोग लगाओ। बाजरा रो रोटो। घुमा दे बजरंग बालाजी घमड़ घमड़ घोटो। घुमा दे मारा बालाजी घमड़ घमड़ घोटो। घुमादर मारा बालाजी घमर घमर घोटो। बजरंग बली का जन्म हुआ सज्जना उस पुलंजला नाम के अप्सरा के गर्भ से, और यही अंजना थी। उधर जब सुमित्रा के हाथ का दोना चला गया, सुमित्रा के हाथ में कोई दोना नहीं रहा, तो क्या किया, कौशल्या ने अपने हिस्से में से थोड़ी सी खीर दे दी। अरे क्यों चिल्ला रहे हो, ये बड़े बूढ़े भी चिल्ला रहे हैं क्या? क्यों लड़ रहे हो? सज्जना, कौशल्या ने आधा भाग अपने सुमित्रा को दे दिया और उधर केकई ने भी आधा भाग दिया। 2 भाग आ गए ना सुमित्रा के पास, और सुमित्रा के पास 2 भाग आने से उसके 2 लड़के हुए, और दोनों लड़कों में उठा के देखो आप, एक लड़का हमेशा कौशल्या के लड़के के साथ रहा और एक लड़का हमेशा केकई के लड़के के साथ रहा। उठा के देखिए आप, ये हिस्से का प्रभाव था। आज वशिष्ठ जी भी बड़े प्रसन्न हैं, दशरथ भी प्रसन्न है। 12 बजने वाले हैं, घड़ियां देख लीजिए आप। पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है। सब लोग आनंद और उल्लास के साथ चल रहे हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीने को।
चैत्र मास के शुक्ल माह पक्ष का नौमी तिथि और अभिजीत मुहूर्त ठीक दिन के 12 बजे, 12 बजे है ना अभी, 12 बजे अयोध्या के महलों के अंदर कौशल्या के महल में प्रकाश छा गया, प्रकाश पुंज छा गया। केवल ये बात कौशल्या को ही पता है, दशरथ को भी पता नहीं। और कौशल्या के सामने 4 हाथ वाले नारायण का प्रागट्य हो गया। जोग लगन ग्रह बार तिथि सब सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल, राम जन्म सुख मूल। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपेत वस्त्रम सरसिरुहेक्षणम, शहार वक्षस्थल कौस्तुभं श्रियम्, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। ऐसी सुंदर झांकी आप भी दर्शन करें अपने हृदय में, उसे अवस्थित करें आंखें बंद करके। जिनकी 4 भुजाएं हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, शंख चक्र गदा पद्म उनके हाथ में है, पीतांबरी ओढ़े हुए हैं और चारों तरफ शंख घड़ियाल बज रहे हैं। केवल कौशल्या माता उसका आनंद ले रही है, सैनिकों को भी पता नहीं है ये। सज्जना, इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कौशल्या हितकारी। कौशल्या का हित करने के कारण मेरे नारायण ने प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया। माता ने दर्शन किया, भगवान ने कहा मां आपको याद है ना, आपने पूर्व जन्म में तपस्या की थी और उस तपस्या के बाद में मैं प्रकट हुआ था और प्रकट होकर के मेरे को आपने कहा था कि आप जैसा लड़का मेरे भी हो जाए। हे नारायण, आप जैसा लड़का मेरे हो जाए, लेकिन मैं करूं क्या? आप सरे से खो जाऊं कहा जाए, जब तन तनाए हावों में आए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चाहूं तुम्हें समान सुध प्रभु सन कवन दुराव। आपने मेरे जैसा बेटा मांगा, लेकिन मैंने सारे संसार में खोज लिया, ब्रह्मांड में खोज लिया, मेरे जैसा हटा ही नहीं। इसीलिए मैंने सोचा अपन ही बेटा बनकर के चलते हैं। और मां देख में 4 भुजाधारी आ गया, इसीलिए मैं तेरा बेटा बन के आ गया। तो मेरे को कहे बेटा, कह तो सही। कौशल्या ने ऊपर से नीचे तक देखा ठाकुर को और कहा आप मेरे बेटे बन के आए हो? बोले हाँ। बेटा के? बोले आप तो बाप बन के आए हो, बेटा काहे का बन के आए हो? अरे कोई 20 फुट का भी बेटा पैदा हुआ है क्या आज तक? तुम तो 20 फुट के हो। मैं बेटा नहीं कहूंगी तो क्या करूं? आप पहले छोटे होइए। मेरे गोविंद एक रूप में तो 20 फुट के रहे, दूसरे रूप में छोटे हो गए। और छोटे हो गए, बोले अब तो मैया कह दे बेटा। बोले नहीं। बोले कभी संसार में 4 हाथ वाला बेटा पैदा हुआ है?
लोग कहेंगे देखो कौशल्या के 4 हाथ वाला बेटा पैदा हुआ, चलो चलो देखो, हंसी करवाएगा मेरी। देखो भक्त और भगवान के बीच में क्या संवाद चलता है। नारायण ने कहा क्या करूं? बोले 2 हाथ हटा, 2 हाथ हटा लिए, 2 हाथ के रह गए, छोटे से बन गए। बोले अब तो कह दे बेटा नन्ना सा बन गया, 2 हाथ हटा लिए। बोले नहीं। बोले क्यों? बोले कपड़े पहन करके भी कोई बेटा पैदा होता है क्या? तू तो कपड़े पहन के तैयार है, तो क्या करो? नग्गा हो जा। मेरे परमात्मा को नग्न कर दिया मेरी मां ने। कौशल्या ने कहा और एक रूप में मेरे गोविंद छोटे से बन के नग्न होकर के बोले अब तो मैया कह दे बेटा। बोले नहीं, मां तू बड़ी परेशान करती है मुझे। बोले का? माता पुनि बोली सो मति डोली, अरे तजा होता तो यह रोपा, कीजे से सुलीला अति प्रिय शीला, ये परम अनुपम। जब सारा काम हो गया तो अब बाकी क्या बच गया? बोले बचा है सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। अरे बच्चा होता है तो चपर चपर बोलता है क्या? तू तो बातें कर रहा है बेटा बेटा। तो क्या करो? बोले डॉक्टर किसी कोई बच्चा होता है रोता नहीं है तो गुल के देख देख के रुलाता है उसे, इसलिए रो। राम जी रोने लगे, सज्जनों कौशल्या ने झट से गोद में ले लिया और हाथ में हिलाने लगे और हिलाने लगे। बड़ी प्रसन्नता के साथ में एक रूप में नारायण खड़े हैं, एक रूप में राम जी बन गए और एक मैया कौशल्या। जब सैनिकों ने आवाज सुनी, सैनिक दौड़े राजा के पास पहुंचे। महाराज महाराज आपके लड़का हो गया, पेट से पैदा नहीं हुआ ये। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपा। राम जी रोने लगे। सूचना पहुंची राजा दशरथ के पास। कब जन्मे राम जी? 9वीं को। एकादशी को जन्मे भरत जी। 2-2 दिन का अंतर है इनमें, ध्यान रखना। कभी पढ़ा है आपने? नहीं पता आपको, तो यही पता है एक साथ हो गए सबके सब। पहले राम जी पैदा हुए, एकादशी के दिन भरत जी पैदा हुए, त्रयोदशी के दिन लक्ष्मण शत्रुघ्न आए, लक्ष्मण आए, और पूर्णिमा के दिन शत्रुघ्न जी आए। 2-2 दिन का अंतराल है इनमें। और आप ये कहोगे कि कहां लिखा हुआ है? तमिल रामायण है। उस तमिल रामायण के अंदर और आनंद रामायण के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। रामचरितमानस में तो फिर भी नहीं मिलेगा आपको। रामायण 16 है अपने, और उन 16 रामायणों को यदि पढ़ो आप तो हर चीज का परिभाषाएं, हर चीज की व्याख्याएं मिलेगी आपको। सज्जनों, आज राम जी का जन्म हुआ और चारों तरफ आनंद ही आनंद आ गया। आप भी मनाओगे राम जी के जन्म का? थोड़ी सी स्तुति गा लें अपन। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन, तरुणम नव कंजलोचन चंद मुख कर चंद भज कंजरुण, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपेट बान होता
रोचि सोच नौमि जनक सुतावरम मधुदेन बान्धो दिनेश दानव सत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारुधार विभूषण आजानव जिब्र चापधर संग्राम जित खर दोषणम इति वदत तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंजनि वास गुरु कामादि दल दल बोले रामचंद्र भगवान के। कौशल्या महारानी के रघुवर पधारे, केकई महारानी के भरतलाल आ गए, सुमित्रा के लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल आ गए। दशरथ महाराज के आनंद की सीमा नहीं थी सज्जनों। दशरथ जी महाराज भगवान का जात कर्म संस्कार कराने के लिए वशिष्ठ मुनि को बुलाया। राम जी के जन्मोत्सव पर सभी अवधवासी क्या गा रहे थे? अवधगर आनंद भयो, अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, 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 अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, अवधगर आनंद भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, कौशल्या के लाला भयो, जय हो राजा राम की, अवधगर आनंद भयो। जय हो राजा राम की। कौन कौन चलेगा राम जी के जन्म के ऊपर? अयोध्या चलोगे लेकिन चिल्लाओगे नहीं, उधम नहीं करोगे। वहां कौशल्या मैया है और वहां शांति से काम करना है। तुम तो अभी सारी चांद सीन में हल्ला कर रहे हो। अरे सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया कौशल्या के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया कौशल्या के लल्ला हो गया, मैया कौशल्या के लल्ला हो गया। बाल तो देखो, इसके गाल तो देखो, इसके चाल तो देखो, इसके ढाल तो देखो, इसकी आंख तो देखो, इसकी नाक तो देखो। ओहो, इसका दीवाना ये मोहल्ला हो गया, मोहल्ला हो गया, मैया ये सौदा के हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। सारे मोहल्ले में हल्ला हो गया, हल्ला हो गया, मैया यशोदा के लल्ला हो गया। क्या हो गया? देखो, लाला जन्म सुन आए, कौशल्या मैया दे दे बधाई। सुन आई, कौशल्या मैया दे दो बधाई। लाला जन्म
कौशल्या मैया दे। अरे दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दे बधाई, अरे दे 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 बधाई मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई। और क्या क्या दे दे, अरे टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। टीका कुंडल टीका दे दे, अरे टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। टीका भी दे दे मैया, कुंडल भी दे दे। नथनी की दे दे घड़ाई, कौशल्या मैया दे दो बधाई, नथनी की दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई बधाई, अरे बधाई दे दे बधाई। देखो बधाई ली भी जाती है, बधाई दी भी जाती है, बधाई बांटी भी जाती है और बधाई उड़ाई भी जाती है। और दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। अरे लाला जन्म सुन आई कौशल्या मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दे बधाई। विराज जी आज इतना ही रखेंगे, कल खूब नचाएंगे आपको, क्योंकि समय अभाव है और समय अभाव होने के कारण अपने को दौड़ लगानी पड़ेगी। भगवान राम का जन्मोत्सव पर देवताओं ने स्तुति या वंदन की। आदरणीय सुखदेव जी राजा परीक्षित को रामचरित्र बहुत संक्षिप्त में सुनाया। तुलसी बाबा ने राम कथा को बड़े सुंदर शब्दों में ढाला। मास दिवस भा दिवस पुनि मरम न जाने कोय। 1 महीना 2 महीने बीते गए, लेकिन इसका मर्म कोई जान नहीं पाया। अरे बातें बंद कर दो देवियों, देखो किधर मुंह करके बैठी है ये, कहां मुंह कर रखा है आपने? कहा है मैंने बातें घर पे कर लेना खूब। सज्जनों, आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है, और आनंद एक बार आता है तो कभी विलोपित नहीं होता। इसीलिए आनंद को लेना है। अपन इतनी सी बात में इतने आनंदित हो रहे हैं, तो जिस समय राम जी आए उस समय क्या हुआ होगा, कल्पना कर लो आप। अवध घर आनंद भयो, राम भयो नहीं गया, आनंद, क्योंकि सत्य चित्त और आनंद स्वयं राम है। आदरणीय वशिष्ठ जी के चरणों में महाराज दशरथ ने प्रणाम किया और गुरुदेव को कहा मेरे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार करो। वशिष्ठ देव आज आनंद से गदगद हो गए। वशिष्ठ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु बहने लगे। वे कितना बड़ा भाग्यशाली था दशरथ, जहां पर परमात्मा स्वयं बेटा बनकर आया है। कल्पना करो आप, हम ये लौकिक जीवन के बेटे बेटियों पे जान नौछावर कर देते हैं, वहां तो परम पिता परमेश्वर आया है, परमात्मा स्वयं बेटा बन के आया है। तो उस मां का क्या हुआ होगा?
परात पर नारायण का नामकरण करने के लिए वशिष्ठ जी आए। मन में बड़े प्रसन्न है कि मैं आज अनामी को नाम देने जा रहा हूं। मैं निराकार ब्रह्म को साकार में परिणित करवाने जा रहा हूं। जो आनंद सिंधु सुख रासे करते थे लाख सुपासे। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो सुख धाम राम यस नाम, अखिल लोक दायक विश्राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र के सुख देने वाली उस प्रवाह को, जो सुख का धाम है, जिसका एक बार नाम लेने से विश्राम मिलता है, जिसका नाम लेने से आत्मा भी परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसे परम तत्व को मैं राम नाम देता हूं। कौशल्या के बड़े लड़के का नाम राम रखा। अब कैकेयी का नंबर आया। विश्व भरण पोषण कर जोए, और जाकर नाम भरत असी होए। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जाके सुमेरन तेरे पुनासा, नाम शास्त्र घन वेद प्रकाशा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गौरव श्रेष्ठ तेरा किए, लक्ष्मण राम उदार। लक्ष्मण राम उदार रे तुलसी, लक्ष्मण राम उदार। विश्व भरण पोषण कर जोई, जाकर नाम भरत असी। जो संसार का पालन पोषण करता है, जो स्वयं नारायण है, विष्णु है, वो स्वयं भरत बन के आए हैं। नारायण तो राम बने हैं, ध्यान रखना। विष्णु भरत जी हैं, शत्रुघ्न स्वयं शिव है। वैसे इनको सुदर्शन चक्र का भी स्वरूप माना जाता है, और लक्ष्मण शेषनाग हैं, और दूसरे रामायण के अंदर इनको शंख का स्वरूप माना गया है। सज्जना, विश्व भरण जो संसार का पालन पोषण करते हैं, उसे भरत कहा गया। और जिसका नाम लेने से शत्रुओं का दमन हो जाता है, वह शत्रुघ्न कहलाए। और लक्षण धाम सुराम पिए, जिसका लक्ष्य हमेशा मेरे राम के चरण रहे हैं, जो हमेशा राम को अपना लक्ष्य बनाकर चलता है, एम ही उसका राम है, ऐसे तत्व को हम लक्ष्मण कहते हैं। सज्जना, चारों भाइयों का नामकरण हो गया। हम चारों भाइयों को प्रणाम करते हैं। बोले राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। अरे जय भी नहीं बोले, अब पांडाल गूंज जाता। अब तक तो खा के नहीं आएगा, रोटी नहीं खाई। सज्जनों,
जहां जहां अवतार होता है वहां वहां मेरे भोले बाबा जरूर राम के या अवतार के दर्शन करने आते हैं। आज भोले बाबा अयोध्या में आ गए और अयोध्या में जाने लगे तो काकभूषुंड जी बोले मैं भी चलूंगा। तुम अकेले थोड़े जाओगे। भोले बाबा ने कहा तू क्या करेगा? बोले मैं तो जम्बूरो बन जाऊंगा। ले चलो। काकभूषुंड जी और शंकर भगवान दोनों आए। काकभूषुंड जी से शंकर भगवान बोले अब दर्शन कैसे करें? यहां तो महलों में पहरा लगा हुआ है, कोई घुसने नहीं देता। बगे एक काम करते हैं, बाजीगर बन जाओ आप, जादूगर, और मैं जम्बूरा बन जाता हूं, डमरू बजाओ। डमरू बजाते ही सारे लोग आ जाएंगे। वो राम और लक्ष्मण भी तो आएंगे ना। डम 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 डमरू बजा दिया ऋषि कौशल्या के महलों के पीछे जाकर के। सारे के सारे अयोध्या के लोग इकट्ठे हो गए। अब खेल दिखाने के लिए काकभूषुंड जी बने हुए जम्बूरे बोले अब दिखाओ बाबा जी खेल। राम लक्ष्मण तो आए नहीं, ये लोग आ गए, इनको दिखाओ खेल। बोले क्या करें? इतने में कौशल्या ने कहा ये डमरू कहां बज रहा है? बोले महाराज एक जादूगर आया है। ओ भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मदारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। एक हाथ त्रिशूल और डमरू, एक हाथ बजरंगी लीने। आप ही नाचे आप नचावे, नाच नाच कर यही गावे। अरे जय हो अवध बिहारी, बोला शंकर बने मधारी। शंकर बने मधारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। भोला शंकर बने मधारी, डमरू दशरथ द्वार बजायो। कोई नहीं आ रहा तो कौशल्या ने पूछा ये डमरू कहां बज रहा है? बोले महाराज पीछे बजा रहा एक जादूगर है, भगा भगा इसे। सैनिक आए और तड़ी तुमड़े फेंक दिए भोले बाबा के। सारे तांबू तंबे फेंक करके काकभूषुंड जी बोले अब दिखाओ जादूगर, जादू दिखाओ। अब कर लिए दर्शन तो क्या करें? बोले ऐसा करो आप ज्योतिषी बनो और मैं तुम्हारा फल बताने वाला बनता हूं। आप तो कुंडली देखना, फल मैं बताऊंगा। चलो ठीक है। दूसरे दिन सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया, बड़े बड़े ज्योतिषी आए। अब महलों के बाहर आकर के जो भी दासियां आती है ना उनके, अब वो तो भोले बाबा थे, सब जानते थे, सबको बता दे तेरे ऐसा लड़का है, तेरे ऐसे पत्नी है, तेरे ऐसा है, वो है, सब कुछ बताते घर के। सबको विश्वास हो गया। ये बात कौशल्या के पास पहुंच गई। कौशल्या से कहा महाराज महारानी एक ज्योतिषाचार्य आया है और वो ज्योतिषाचार्य भाग्य की रेखाएं जानता है। कौशल्या ने कहा एक को बुला लो, दो को नहीं। बाहर आई दासियां, इधर आओ बाबा। बोले क्या? बोले एक जा सकता है, एक जा सकता है। बोले बाबा ने कहा कुंडली तो मैं ही देखता हूं, ये तो कुछ नहीं जानता। काकभूषुंड जी के लिए कह दिया कुछ नहीं जानता। काकभूषुंड जी को छोड़कर जो ही भोले बाबा जाने लगे, काकभूषुंड जी बोला ठहरो ठहरो, ये बूढ़ा ये केवल कुंडली देखना जानता, फलादेश तो मैं ही जानता हूं। दोनों की स्वीकृति हुई और वो दासी जो स्पेशल थी वहां लेकर आई। कौशल्या के महलों में मेरे गोविंद को देखा, कहा मैया हमें थोड़ा सा लाला को अपने हाथ में ले लेने देना। और हाथ में लेकर के मेरे भोले बाबा उसे झुलाने लगे। हो दर्शन राम का करा दे जोगी,
आया चली केरी दर्शन राम का करा दे जोगी। आया चल केरी जोगी, आया चल केरी जोगी, आया चल के ओ दर्शन राम का करा दे जोगी। आया चल केरी दर्शन राम का करा दे जोगी। आया चल के अवध में तेरे राम जन्मे, अवध में तेरे राम जी जन्मे। दर्शन करने आवे नर नारी, दर्शन करने आवे नर नारी। महिमा भारी लीला नारी, लीलाधारी हे रघुराई। ओ दर्शन श्याम का करा दे जोगी। आया चल केरी दर्शन श्याम का करा दे जोगी। आया चल के। जब दर्शन हो गए कैलाश में चले गए तो पार्वती बैठी थी। पार्वती ने कहा दर्शन कर आए? बोले हाँ हाँ। बोले दर्शन कर आए? बोले हाँ। कोई तो रोक टोक तो नहीं हुई? बोले कुछ नहीं, हमारे को तो घुसने दिया। अजी रहने दो, दर्शन तो मैंने ही करवाए तुम्हारे को। वो दासी कौन थी जो तुम्हारे को अंदर लेके गई थी? वो स्वयं पार्वती तो दासी बन के आई थी और वही भोले बाबा को पार करवाई थी। बोले सावरिया सरकार के सज्जन और गुप्त रहस्य ही होते हैं, और गोविंद की प्राप्ति करनी है तो तुम्हें समर्पण होना ही पड़ेगा। आज भोलेनाथ दर्शन करके चले गए। विश्वामित्राब्धरेण मारीचाध्या निशाचरा तस्य तो लक्ष्मणस्यैव हता नैरते पुंगवा। विश्वामित्र जी राम जी के पास आए, राम जी को लेने। दशरथ जी ने बड़ा स्वागत किया विश्वामित्र का। अंदर जाकर के बैठे, कहा प्रभु कैसे आए? बोले आपके राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। बोले बुढ़ापे की संतान क्यों? बोले जहां मैं रहता हूं विश्वामित्र का आश्रम था सीतामढ़ी के पास। गए हो कभी? बिहार में इस सीतामढ़ी के पास में ही पूरा क्षेत्र विश्वामित्र का था। जितनी दूरी अयोध्या की थी उतनी ही दूरी जनकपुर की थी। वहीं पे विश्वामित्र रहते थे और ये ताड़का वगैरह सुबाहु सब वहीं रहते थे। सज्जना, विश्वामित्र ने कहा मेरे आश्रम पे ताड़का सुबाहु नामक राक्षस आतंक फैला रखे हैं, हमें यज्ञ नहीं करने देते। मैं चाहता हूं कि आपके राम और लक्ष्मण को मुझे दे दें। अनुज समेत देव रघुनाथा निशिचर वध में हो सना था। आज लक्ष्मण के और राम का नाम सुनते ही दशरथ घबरा गए। दशरथ ने कहा सेना ले जाओ। बोले सेना से पार नहीं पड़ेगा। बोले मैं चलो। बोले आपकी आवश्यकता नहीं है, मुझे राम और लक्ष्मण चाहिए। देना हो तो हाँ करिए, नहीं देना है तो मना कर दीजिए। सब सुत मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं
बनत गोसाई राम देत नहीं बनत गोसाई। दशरथ ने मना किया। वशिष्ठ ने सोचा ये मेरा दुश्मन है। विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के 36 का आंकड़ा है, इसीलिए उन्होंने सोचा कहीं ये ऐसा नहीं सोच ले कि इनके गुरु ने मना कर दिया। इसीलिए दशरथ को समझाया राम सामान्य तत्व नहीं है, राम स्वयं नारायण है, जाने दो इन्हें। सज्जन आज राम और लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चल पड़े। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के नैन के तारे। दशरथ के राज दुलारे कौशल्या के नैन के तारे। है सूर्य वंश के सूरज और रघुकुल के उजियारे। है सूर्य वंश के सूरज है रघुकुल के उजियारे। हो राजीव नयन बोले हो राजीव नयन बोले मधुबरी बानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। जब विश्वामित्र लेकर आए तो विश्वामित्र दशरथ को कह रहे थे नारायण है, क्यों मोह बांध रखा है? अरे बेटे में मोह बांध रखा है, तो परब्रह्म है। वही विश्वामित्र जब रास्ते में आए, भगवान ने सोचा इसे भी सबक सिखाया जाए। विश्वामित्र जी से राम जी ने कहा गुरुदेव, वो कमल का फूल उस तालाब में खिल रहा है, क्या मैं उसे ले आऊं? बोले डूब जाएगा। क्या कहा विश्वामित्र ने? डूब जाएगा, पानी के अंदर मत जा। भगवान बोले घर पे तो आप दशरथ जी से कह रहे थे मैं परब्रह्म हूं, और परब्रह्म कभी पानी में डूबता है? मोह पैदा हो गया ना आप में, और यही मोह संसार को बांधे रखता है। सज्जना, विश्वामित्र को कहा ये मोह तोड़ो और मेरी तरफ देखो। विश्वामित्र को मेरे गोविंद ने 4 भुजा के रूप में नारायण के दर्शन दिए। विश्वामित्र आश्वस्त हो गए, सीधे आए, आगे आए, एक चौकी थी, चौकी को जो ही देखा कहा ये ताड़का का निवास स्थान है। उसी समय एक ताड़का नाम की राक्षसी आई। ताड़का ने राम और लक्ष्मण के ऊपर झपट्टा मारना चाहा। गोविंद ने एक ही बाण से ताड़का का वध कर दिया। सुबाहु और मारीच इनके पुत्र थे, इसीलिए ये दोनों के दोनों इससे बदला लेना चाहते थे। जब विश्वामित्र के यहां पहुंच गए, विश्वामित्र को कहा यज्ञ करो आप, हम यज्ञ की रखवाली करेंगे। सज्जन, उसी समय मारीच और सुबाहु ने विघ्न डालना चाहा। मेरे गोविंद ने बिना फर का बाण मारीच के मारा, और बिना फर के बाण से 100 योजन का सागर पारा। 700 योजन दूरी वहां से सागर के भी परली पार लंका में डाल दिया एक बाण से, और वो भी बिना फर के। मारीच मारा गया, मारीच तो घायल हुआ और सुबाहु मारा गया। आज प्रभु कहते हैं गुरुदेव आपका यज्ञ संपन्न हो गया, अब हम स्वतंत्र हैं। उसी समय जनकपुर
से एक पत्रिका आई और जनकपुर से पत्रिका वाहक ने आकर के कहा विश्वामित्र से, गुरुवर आपको राजा जनक ने याद किया है, वहां एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया है और सीता स्वयंवर की रचना की है, आप पधारोगे। विश्वामित्र ने राम जी से कहा, देखो आपने मेरे यज्ञ को तो पूर्ण कर दिया, लेकिन अभी एक यज्ञ आपको और पूर्ण करना है और वो यज्ञ है धनुष यज्ञ। सज्जना, आज मेरे रघुवर को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े। रास्ते में गंगा के किनारे एक उजाड़ वन था, जहां पर आश्रम टूटा फूटा बना हुआ था। एक बड़ी सी शिला पड़ी हुई थी और उस शिला को देखकर राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, ये कौन है? यहां एक भी पक्षी नहीं दिखाई देता, चारों तरफ सन्नाटा छा रहा है, किसका आश्रम है? आश्रम एक दिख मगमाहे, खग मृग जीव जंतु तहनाही, खग मृग जीव जंतु तहनाही। आज विश्वामित्र ने कहा, प्रभु क्यों मेरे मन की बात ले रहे हो आप? ये आश्रम गौतम ऋषि का है और ये शिला पड़ी है, ये उनकी पत्नी थी अहल्या, जो श्राप से शिला बन गई। एक बार क्या हुआ, अहल्या का जन्म ब्रह्मा की सृष्टि में प्रथम हुआ और ये संसार की सुंदरी थी अहल्या। सज्जना, इसे देख करके इंद्र ने सोचा मैं इसके साथ विवाह करूं। चंद्रमा चाहता था मैं विवाह करूं। ब्रह्मा जी ने सोचा इनको ये झगड़ा करेंगे, इसीलिए धरोहर के रूप में गौतम ऋषि के आश्रम में अहल्या को ठहरा दिया गया। गौतम ऋषि से कहा मैं ये 12 वर्ष की हो जाएगी तब लेने आऊंगा। गौतम ऋषि ने उनकी पूरी परिचर्चा की और पूरी दीक्षा दी। ब्रह्मा जी आए, बड़े प्रसन्न हुए अपनी बेटी को सुरक्षित पाकर। उन्होंने कहा, गौतम आपने मेरी बेटी की सुरक्षा की है, इसीलिए मैं इसका विवाह भी आपके साथ ही कर देता हूं। तब गौतम ऋषि का विवाह अहल्या के साथ हुआ और उसी का बदला लेने के लिए इंद्र और चंद्रमा ने धूर्तता अपनाई और उस धूर्तता के कारण ये पकड़े गए और पकड़े जाने के कारण गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया, जा तेरे शरीर पर हजारों कोड़ के दाने हो जाएंगे। चंद्रमा में वो काला काला धब्बा दिखता है ना, वो गौतम ऋषि का है। इंद्र को कहा तू कुष्ठ रोगी हो जा। इंद्र कुष्ठ रोगी हो गया और अहल्या को कहा तेरी बुद्धि पत्थर की बन गई, इसलिए जा पत्थर की बन जा। और वह अहल्या पत्थर की शिला बन गई। राम को दया आई। राम ने सोचा मैं इसका उद्धार कर देता हूं। राम दूसरी औरत के पांव नहीं लगाते थे क्योंकि एक पत्नी व्रत था वो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पांव को ऊपर उठाया, प्रकृति में वायु को आदेश दिया तेजी से चल। हवा तेजी से चले, उनके पांव में लगे हुए जो रेत के कण थे वो उड़ करके शिला के ऊपर जाकर टकराए और जो इस शिला पे टकराए, शिला में से अहल्या का प्रागट्य हो गया। अहल्या हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आपने मेरा कल्याण किया है हे नारायण। आप जगत की महिलाओं का कल्याण करते हो, मैं भी उसी में से हूं। आज मैं चाहती हूं कि मेरे को मेरा पति लोक प्राप्त हो जाए। गोविंद ने उसे गौतम ऋषि के उसी लोक में पहुंचा दिया और अहल्या का उद्धार करके आज मेरे गोविंद
जनकपुरी में आ गए। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नार अहिल्या, रज से श्री राम ने तारी। पत्थर की नार अहिल्या, रज से श्री राम ने तारी। पत्थर के मठ में बैठी माता मेरी शेरा वाली। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर घिसकर पैदा होती चिंगारी। आज जनक